हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज आप लोगों के साथ में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कि यह देखिए कह रहा है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द पार्टिकुलर सॉल्यूशन बिलोंगिंग टू रिड्यूस्ड इक्वेशन दैट इज सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में व्हेन आर एच एस बराबर ज़ीरो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स था, उसके सॉल्यूशंस को हमने पहले सीखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, जहाँ कि पी क्यू आर हमारे क्या हैं, फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो इनमें कुछ रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप सीधे डायरेक्ट आप पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल सकते हो फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला रूल क्या कहता है कि यदि आपको इफ़ 1 प्लस पी प्लस क्यू, पी और क्यू यहाँ से लेंगे, बराबर ज़ीरो होगा, तो उस केस में y बराबर ई का पावर x इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ सी एफ हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ माइनस लगा दें, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर ज़ीरो हो, तो उस केस में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो हमारा y बराबर ई के पावर माइनस होगा, ई के पावर माइनस एक्स होगा। सेम एज रूल सेकंड कहता है कि यदि p प्लस क्यू एक्स बराबर ज़ीरो आ जाए, p भी द कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स एंड q भी द कोफिशिएंट ऑफ y होता है, तो यदि यह जीरो आ जाए तो उस केस में y बराबर x जो है यह पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा सी एफ का। और रूल थर्ड है, हालांकि ये दो ही आप इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखें। रूल थर्ड कह रहा है कि इफ़ m इंटू एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो आपको आ जाए, तो उस केस में y बराबर x की पावर m विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ सी एफ। तो इन बातों को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और हम और भी क्वेश्चंस इनके आधार पे अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए कि एक क्वेश्चन आपके पास में है कि सॉल्व x बराबर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू वाई बराबर ज़ीरो। तो जो गिवन इक्वेशन है वो हमने लिख दिया और यहाँ से हमने x के कोफिशिएंट जो x थे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो x था उससे हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्म है वो हमारा कैसा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसकी कोफिशिएंट वन है। तो ये वन कोफिशिएंट लाने के लिए ही हमने क्या किया कि इस x से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ भी x माइनस वन बाई एक्स इंटू वाई बराबर ज़ीरो आएंगे। तो जब आप कंपेयर करोगे इसे तो ये p हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट था यह p बन जाएगा और ये q बनेगा, r तो ज़ीरो है। तो p और q आ गए। तो अब हम लोग देखें कि 1 प्लस पी प्लस क्यू जो पहला रूल था, उस रूल के आधार पे 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर ज़ीरो। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करके देखा तो ये ऑलरेडी एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेट होकर के ज़ीरो आ गया। इसका मतलब यह है कि y बराबर ई का पावर x जो है वो हमारे इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का के लिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन का काम करेगा ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे फिर, तो y बराबर भी ई की पावर x मानेंगे और जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, कीपिंग दिस कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ दिस प्लस कीपिंग दिस कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ दिस। तो ए की पावर एक्स सब कॉमन ले लें तो ये इतना आ जाएगा। अब आगे देखें, ये डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है, इसके बाद हमने यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, उसी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आपको आता है अच्छे से, और इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो ये आ गए। तो नाउ द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जो आएंगे, हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का मान वो हमने यहाँ रख दिया है, यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान पुट किया है। तो आगे देखें सॉल्यूशन कैसा होता है, आप इसको लिख लें और उसका तब वीडियो को देखें अच्छे से, तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो अब यहाँ से देखें कि हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान और डी वाई बाई डी एक्स का मान और वाई का मान जब यहाँ पुट करा है, जो इक्वेशन हमने वन माना था बराबर ज़ीरो, तो यहाँ से ए की पावर एक्स एज अ होल से हमने कॉमन ले लिया। जो टर्म्स आए हमने इनको यहाँ लिखा, माइनस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स, और ये जो हमारे इनके कोफिशिएंट में आएंगे इनके साथ जो मल्टीप्लाई है वो ये टर्म्स है, प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू ये भी रह जाएगा बराबर ज़ीरो। तो अगेन फिर अब देखें, डी टू भी बाई डी एक्स स्क्वायर हमने लिखा और डी भी फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म्स जो हैं उनको हमने एक साथ लिया और जो भी वाले हैं उनको हमने एक साथ कर दिया भी के मल्टीपल में जो था बराबर ज़ीरो। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ई की पावर एक्स तो जीरो नहीं होगा तो ये वाले टर्म्स ज़ीरो होंगे, और हमने इनको सिंप्लीफाई करा तो ये इतने आ जाएंगे, डी टू भी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो। और अगेन जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखें ध्यान से, टू एक्स बाई एक्स वन आ जाएगा तो टू टू कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन बाई एक्स,
तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो इतना आ गया। अब यहाँ से आप देखें कि डी वी बाई डी एक्स को हमने पी पुट करा है, तो डी वी बाई डी एक्स को हमारा पी आ जाएगा, और ये भी हमारा जो है ये बन जाएगा डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स हो जाता है, तो ये इतने आ जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके टर्म्स हैं, दिस वन कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो ये लिख करके आप देखें कि इसको p मानेंगे तो डी पी बाई डी एक्स आएगा। तो ये इतने आ गए, और हमने इसको फिर क्या किया है कि सेपरेट कर लिया है वेरिएबल को, और वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद ये डी पी बाई डी एक्स और प्लस डी एक्स बाई एक्स बराबर 0 आ रहा है। फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/p का इंटीग्रेशन log p और 1/x का log x बराबर log c, और ये log m इंटू n आ जाएगा। फिर log बोथ साइड से हमने रिमूव कर लिए। ये बात आपको गौर करना है कि जो कांस्टेंट है, यदि हर एक टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट भी हम लॉग में रखते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। दैट मीन्स कि लॉग यहाँ से रिमूव हो गया। अब तो पी एक्स बराबर आपको c1 मिलेगा। नाउ पी इज़ व्हाट, पी इज़ डी वी बाई डी एक्स, हमने पीछे पुट करा था, तो फिर से डी वी बाई डी एक्स रख करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डी वी इज़ इक्वल टू c1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट किया तो डी वी का भी c1 1/x का log x प्लस c2 आपको मालूम हो गया। तो अब जो सॉल्यूशन मिला हमें, तो y बराबर भी e की पावर x बराबर e की पावर x भी का जो मान हमने लिखा है वो यहाँ आ गए। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको y इज़ इक्वल टू जो है भी e की पावर x जो हम लोग पुट कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये हमें पुट करना है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन अपने आप निकलते चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वो क्या है वो देखिए, कहता है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब इसको फिर से रिड्यूस कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये इतना आ गया 2x इंटू 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, डिवाइड किया है, और यहाँ भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो बाय जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से p ये वाले टर्म्स आएंगे और ये q आ जाएगा। तो अब देखिए कि नो p प्लस क्यू एक्स जो हमारा रूल सेकेंड था, ये देखें p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 पे y बराबर x हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे y बराबर x हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूस्ड इक्वेशन हमें मिला। तो अब जो y बराबर x पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, तो हम लोगों को फिर क्या करेंगे, y पुट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। e की पावर x है तो e की पावर x, और x आया है तो x रखेंगे। तो अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो इतना आ जाएगा। अब ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करें, तो ये रिड्यूस होकर के ये इस तरह से कैलकुलेट होता हुआ ये देखिए कितना आया आपको, ये आ गया डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगेन हम लोग डी वी बाई डी एक्स को p पुट करेंगे, और ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स माइनस 2p इज इक्वल टू 1। 2p को आप राइट साइड ले जाएं, और राइट साइड ले जाने के बाद ये देखिए 2p डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2p प्लस 1, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p वाले टर्म्स को एक तरफ, मीन्स वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया, और फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन आएगा इसका 1/2p प्लस 1 का 1/2 log 2p प्लस 1 प्लस हमने कांस्टेंट को लेफ्ट साइड इस बार ऐड किया और राइट साइड हमारा x रह गया। तो अब ये जो हाफ ये कांस्टेंट खुद से ऐड किया गया है अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो हाफ आप कॉमन लेकर के उसको क्रॉस कर दें, ये इतने टर्म से रह जाएंगे। मीन्स क्या आ गया, log 2p प्लस 1 प्लस log k इज इक्वल टू 2x। अब इसके आगे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो देखें वो क्या है, तो ये log m प्लस log n, तो log m इंटू n बराबर 2x, log रिमूव करेंगे तो ये e की पावर 2x आ जाएगा। तो 2p प्लस 1 इज इक्वल टू ई का पावर 2x बाई k। दैट मीन्स कि 1 को आप शिफ्ट करें, तो फिर यहाँ से p को हमने डी वी बाई डी एक्स लिखा, और डी वी बाई डी एक्स लिख के फिर से हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेट करा तो हमें यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, और जो v की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट कर दें y बराबर वी एक्स में, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से लिख लें और 1 से 2 बार रिवीजन करें, तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।